अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त सलीम अहमद। आज मैं आपको कुछ अल्फाज सुना रहा हूँ जो किसी वक्त मैंने अपने दिल की कलम से लिखे थे। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदला, लेकिन मेरे दिल के जज्बात कभी ना बदल सके। एक मेरे दिल के अंदर चाहत थी, एक मेरे दिल के अंदर हसरत थी, एक मेरे दिल के अंदर तमन्ना थी कि मैं दुनिया में आकर कुछ करता, लेकिन वक्त ने और हालातों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैं जब बचपन में पढ़ाई में बहुत तेज था और हर क्लास में फर्स्ट आता था, उस वक्त मेरे वालिद साहब बीमार पड़ गए। मेरी किस्मत के दिन बदल गए। जो मेरे लिए अच्छी अच्छी कॉपियां किताबें लेकर आया करते थे, वो इतने बीमार पड़ गए कि फिर उनके लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ गया और हमारे लिए पढ़ना मुश्किल पड़ गया। एक कॉपी होती थी मेरे पास, एक कॉपी। हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत सब उसी में लिखना पड़ता था। कपड़े फटने लगे, ड्रेस पुरानी हो गई, तो मैडम कहती थी, बेटा नई ड्रेस लेकर आना अगर स्कूल आओ तो। मैं कहाँ से लाता नई ड्रेस? 7 भाइयों बहनों का बड़ा परिवार, उसके ऊपर कमाने वाला घर में सिर्फ एक, मेरे वालिद साहब। मैं क्या करता? मैंने बहुत कोशिश की। उस वक्त फीस बहुत कम हुआ करती थी स्कूल की, लेकिन मेरे पास कम फीस देने के भी पैसे नहीं होते थे। मेरा दोस्त जुनैद अनीस, जो आज जुनैद रॉयल पठान के नाम से जाना जाता है, वो भी स्कूल पढ़ता था, लेकिन उसके वालिद साहब उसे सपोर्ट करते थे क्योंकि उनकी कमाई अच्छी थी। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, पर चलती रही जिंदगी की गाड़ी। वो आगे बढ़ता रहा, मैं पीछे होता रहा। पहले कॉपी किताबें आना बंद हुई, फीस के पैसे मिलना बंद हुए। उसके बाद फिर एक दिन वो आया जब स्कूल भी छूट गया। ये जो किस्मत है ना, किस्मत, ये जो हाथों की लकीरों में लिखा है और जो ये माथे की लकीरें हैं ना, इनके बगैर इंसान कुछ भी कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और मेरी किस्मत हमेशा मुझसे पीछे चली। मैंने जब जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ना चाहा, तो किस्मत ने पीछे से रस्सी डालकर मेरे गले में मुझे पीछे खींच लिया, और मैं जहां पहुंचा था वहां से भी पीछे हो गया। हमेशा मेरे साथ यही हुआ। कितनी बार मैंने तरक्की की, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा मेरी तरक्की के बीच में आ गई और मैं पीछे होता चला गया। और जुनैद रॉयल पठान, वो हमेशा आगे बढ़ता चला गया। स्कूल पास किया, स्कूल पास करने के बाद बीएड किया। उसी बीच पुलिस में नौकरी मिल गई, नौकरी की। मैं स्कूल छोड़ने के बाद अपने बाप की मशीन की रुई की मशीन की दुकान पर, सर पर छोटी सी उम्र में सर पर 20-20 किलो की गठरियां लेकर कई किलोमीटरों तक चला, और मैंने अपने वालिद साहब का हाथ बटाया। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, पर जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, हमेशा चलती ही रहती है। फिर मेरे साथ भी यही होता रहा। उसके बाद पुताई की,
पेंटिंग का काम सीखा, पेंटिंग बोले तो पुताई मकानों की, वो किया, अपने घर के खर्चे पूरे किए। वो वक्त देखा कि एक वक्त घर के अंदर खाना खाते थे और एक वक्त भूखे रहते थे। मैं आज भी उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता। आज अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर कि मेरे बच्चों ने कभी भूख का मुंह नहीं देखा, कभी गरीबी नहीं देखी, क्योंकि मैंने मेहनत की और अल्लाह ने मेरी मेहनत का मुझे सिला दिया। आज मैं अल्लाह का शुक्र और एहसान मानता हूँ इस बात के ऊपर कि मुझे नहीं सोचना पड़ता कि मुझे सुबह को क्या खाना है, मुझे नहीं सोचना पड़ता कि मुझे सुबह को क्या क्या कहना है, किस तरीके से रहना है। आज ज़िंदगी अल्लाह के करम से अच्छी चल रही है। आज मेरी ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है। मैंने एक चैनल बनाया था यूट्यूब का, जिसे लोगों ने पसंद किया है। 0 से 38,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात होती है एक आम आदमी के लिए। हर यूट्यूबर का सपना होता है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, मुझे आगे बढ़ाया, प्रमोट किया मुझे। और ये मेरा वो सपना है जो मैंने बहुत बाद में देखा। मैं यूट्यूब को समझता नहीं था, जानता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं टकाटक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन पर फालतू की रील्स बनाया करता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरी ज़िंदगी में यूट्यूब आया और मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया और फिर मुझे एक शौक़ चढ़ गया कि हाँ, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से यूट्यूब से मेरी अर्निंग शुरू हो गई है। आप सब भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे दोस्तों, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मेरे यूट्यूब का सफ़र जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया, उस एक चैनल पहले और बनाया था मैंने। उस चैनल पर मेरे 63-64 सदस्य हो चुके थे, तो मेरी आईडी हो गई थी, पासवर्ड वो बंद हो गया। मेरी थोड़ी सी हिम्मत टूटी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत इकट्ठा की और दूसरा चैनल बनाया और उसको जो है लोगों तक पहुंचाया। मैं रोज़ वीडियो बनाता रहा, ऑटो चलाता रहा। ऑटो चलाते चलाते मैंने लोगों को अपने चैनल के बारे में बताया। किसी ने सब्सक्राइब किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने मेरे साथ वीडियो बनाया, किसी ने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। दिन में अगर मेरे ऑटो में 10 लोग बैठते थे तो मैंने 5 लोगों को अपना सब्सक्राइबर बनाया। जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए, उसके बाद फिर मैंने 1000 सब्सक्राइबर तक का सफ़र इसी तरह से तय किया। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये सफ़र चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो मैंने ऐसे ही डाला था, मैंने सोचा था वायरल होगा नहीं, लेकिन हो गया। उससे मेरे जो चैनल के सदस्य थे, जो सब्सक्राइबर थे, वो दिन रात बढ़ने लगे। फिर एक वीडियो और वायरल हुआ, एक और वायरल हुआ। इसी तरह से आज मेरे पास एक बड़ा यूट्यूब परिवार है, एक बड़ी यूट्यूब फैमिली है और मैं खुश हूँ। लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। घर से बाहर निकलता हूँ तो बच्चे भी मुझे पहचान जाते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ। बहुत सारे बड़े लोग मुझे पहचान लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई साहब, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो एक गुमनामी की ज़िंदगी से निकलकर एक अच्छी, मैं समझता हूँ, ज़िंदगी में, जहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं, एक ऐसी दुनिया में मैंने प्रवेश किया। और फिर मेरा दोस्त भी मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बधाई दी और बोला कि विक्की, तू अब बहुत आगे बढ़ गया है यूट्यूब की दुनिया में और मैं तेरे लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। सबने मेरा साथ दिया। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने मेरी टांग खींची पीछे से, लेकिन मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। अगर वो मेरी टांग नहीं खींचते तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ता। जब तक आपके विरोधी ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो विरोधियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे विरोधी आए जो मेरे पीछे पड़े रहे, टांग मेरी खींचते रहे, मेरे अपने ही थे वो, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना ही मैं रुका। और ये सफ़र मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सक्सेस नहीं हुआ था। मुझे अल्लाह पाक से इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है, पूरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मेरा यह सफ़र ज़रूर कामयाब होगा। बस आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ये दिल के मेरे कुछ जज्बात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है और मैं करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल मुझे अभी इजाज़त दीजिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अब मुझे अपने काम पर निकलना है। एक हिम्मत और यूट्यूब ने मुझे मेरे अंदर भरी।
मैं किसी के भी सामने बोल सकता हूँ बेबाक होगा, बेबाक अंदाज के साथ। तो दोस्तों, अब अपने भाई को, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका भाई सलीम अहमद। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।